जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव 3 अप्रैल 2024 को केसरगंज जैन मंदिर में मनाया जाएगा हर्षोल्लास से। 30 मार्च से 2 अप्रैल तक देश विदेश में ख्याति प्राप्त ब्रह्मचारी अक्षय भैया और सुशांत भैया के नेतृत्व में सत्यार्थ बोध समन्वय ज्ञान शिक्षण शिविर का होगा आयोजन। 3 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से पूजन अर्चन के बाद विशाल शोभा यात्रा का होगा आयोजन। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी द्वारा शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया गया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव बुधवार 3 अप्रैल 2024 को केसरगंज जैन मंदिर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। महोत्सव में 30 मार्च से 2 अप्रैल तक बाल ब्रह्मचारी श्री अक्षय भैया और सुशांत भैया के नेतृत्व में सत्यार्थ बोध समन्वय ज्ञान शिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। 3 अप्रैल को मुख्य आयोजन के अंतर्गत प्रातः 5 बजे महाराज नाभिराय के दरबार में बधाई गीत और झूला पालना ब्राह्मी महिला मंडल केसरगंज के द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात 7 बजे श्री जिनेन्द्र अभिषेक शांतिधारा और संगीत में श्री जिनेन्द्र पूजन प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण के पश्चात भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा। शोभा यात्रा में ढोल घोड़े बैंड बग्गियां झांकी और श्री जिनेन्द्र प्रभु को विराजमान करे हुए श्री जी का रथ व दिगंबर जायसवाल जैन पार्श्वनाथ संगीत मंडल केसरगंज सुमधुर भजनों से आनंदित करता हुआ विभिन्न मार्गों से निकलेगा। प्रातः 10:15 बजे आदिनाथ मार्ग लाल कोठी केसरगंज पर एक वृहद धर्म सभा का भी आयोजन किया जाएगा। सभा में कई जनप्रतिनिधि राजनेता अतिथि समाज की उत्कृष्ट संस्थाओं के प्रतिनिधि व गणमान्य बंधु शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे आमजन को प्रसाद वितरित किया जाएगा। तत्पश्चात समाज बंधुओं के लिए वात्सल्य भोज का भी आयोजन रहेगा। 3 अप्रैल रात 8:30 बजे से 108 परिवार द्वारा सामूहिक रूप से रिद्धि सिद्धि प्रदायक श्री भक्तांबर स्त्रोत दीप महा अर्चना का संगीत में भव्य आयोजन होगा। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष पवन जैन, मंत्री लोकेश जैन, मनोज जैन, दिनेश जैन सहित संस्था पदाधिकारी मौजूद रहे। ये प्रेस वार्ता देवादिदेव भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर थे। इस युग के लोगों में एक भ्रांति थी कि भगवान महावीर से जैन धर्म इस युग में चालू हुआ है, मगर जैन धर्म इस युग में हमारे भगवान महावीर तो 24वें तीर्थंकर थे, भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हैं। और लोगों की ये भ्रांति दूर करने के लिए जैन समाज ने एक बीड़ा उठाया कि भाई अनादि निधन जैन धर्म है, मगर इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हैं, इसलिए उनकी जन्म जयंती बड़े हल्लो उल्लास के साथ बनानी चाहिए। उसमें हम करीबन 25 साल से अजमेर में बना रहे हैं और उसकी उपलब्धि हमें ये हासिल हुई कि जो पड़ाव मार्ग नाम था उस मार्ग का नाम आदिनाथ मार्ग नगर निगम द्वारा रखा गया। और इसी श्रृंखला में 2024 के अंदर हमने 5 दिवसीय एक महोत्सव प्रोग्राम रखा है। उसके अंदर 4 दिन शिविर लगाया जाएगा। भगवान आदिनाथ के बारे में जन जन को बताया जाएगा, बच्चों को शिक्षा दी जाएगी भगवान आदिनाथ के बारे में कि भगवान आदिनाथ उन्होंने कृषि और वाणिज्य शिल्पी सारे कार्य लोगों को सिखाए, क्योंकि कल्प वृक्ष जब खत्म हो गए थे उसके बाद लोग उनके पास गए तो उन्होंने समझाया कि भाई अब अपन को ये कार्य करना है। और इसी श्रृंखला में उदयपुर से भैया जी पधारेंगे, वो सारी बातें बताएंगे। और 3 तारीख को प्रातः 5 बजे ब्राह्मी मंडल द्वारा नाभिराय के दरबार में बधाई गीत गाई जाएंगी और नाभिराय को पालना झुलाया जाएगा। उसके पश्चात श्री जी का अभिषेक शांति धारा, उसके पश्चात ध्वजारोहण होगा और इसी श्रृंखला में एक जुलूस निकाला जाएगा जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः आदिनाथ मार्ग लाल कोठी पे पहुंचेगा, जहाँ एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। उसको उदयपुर से पधारे भैया जी उसको संबोधित करेंगे, जैन धर्म के बारे में, भगवान आदिनाथ के बारे में पूरे विस्तार से जन जन को बताएंगे। और वहाँ पर करीबन 4 से 5 हज़ार जैन लोगों को प्रसादी का वितरण किया जाएगा। उसी श्रृंखला में जैन समाज के साधर्मी बंधुओं का वात्सल्य भोज मंदिर प्रांगण में 2 से 2,500 लोगों का रखा जाएगा। रात को 1008 दीपकों से भगवान की आरती और भक्तांबर महाअर्चना होगी, जिसमें 108 परिवार भाग लेंगे और 48 काव्यों के द्वारा उनको महाअर्चना की जाएगी। उसके पश्चात जो 5 दिन का जो शिविर चलेगा, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उनको सांत्वना पुरस्कार प्रथम द्वितीय तृतीय सबको पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा पूरा आयोजन किया जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं जो मीडिया परिवार हमारा 25 साल से साथ दे रहा है
जन जन तक पहुंचाना कि भगवान आदिनाथ इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं, भगवान महावीर तो 24वें तीर्थंकर हैं। हम पूरे मीडिया का बहुत बहुत आभार करते हैं कि वो हर साल हमें ऐसा सहयोग देती है। ऐसा आप सभी लोगों को विदित है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव चैतवदी नवमी आगामी 3 अप्रैल को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। अजमेर नगर में सन 2000 से यह बहुत बड़ा जुलूस विशाल उत्सव हम लोग सकल दिगंबर जैन समाज के माध्यम से बना रहे हैं। भगवान ऋषभ देव का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। नाभि राय और मरु देवी उनके माता पिता थे और प्रथम तीर्थंकर के रूप में उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। हम सभी लोगों को सौभाग्य मिला कि उनके जन्म कल्याणक को हम लोग मना रहे हैं। दिनांक 3 तारीख को सर्वप्रथम 5 बजे ब्राह्मी महिला मंडल के द्वारा मंगल गीतों का आयोजन किया गया। उसके पश्चात ध्वजारोहण और 8:30 बजे एक बहुत बड़े स्तर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा केसरगंज मंदिर से प्रारंभ होकर के GCA, बाबू मोहल्ला, आर्य समाज रोड, स्टेशन रोड, मदार गेट और मदार गेट के पश्चात गांधी भवन होते हुए कवंडसपुरा और आदिनाथ मार्ग होते हुए केसरगंज जैन मंदिर पर संपन्न होगी। और उसके पश्चात एक बहुत बड़ी सभा आदिनाथ मार्ग पर आयोजित की जाएगी, जिसमें हमारे बाल ब्रह्मचारी भैया, परम आदरणीय श्रीमान अक्षय भैया और सुशांत भैया जी उपस्थित हो रहे हैं। उनकी एक बहुत मांगलिक सभा वहाँ पर आयोजित की जाएगी। और साथ में हमारे बीच में जबलपुर से सुप्रसिद्ध गायिका, भजन गायिका श्रीमती संगीता जी जैन भी उपस्थित हो रही हैं, जो अपने सुमधुर भजनों से हम सब लोगों को आनंदित करेंगी। एक बहुत बड़ी सभा सभी लोगों के सानिध्य में, सभी लोगों की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी। संध्या काल में जिनेंद्र प्रभु की आरती होगी और 108 परिवारों के द्वारा 108 मंडलों पर भक्तांबर स्तोत्र दीपमार्चना का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीबन 120 परिवारों के नाम हमारे तक पहुंच चुके हैं और अन्य नाम भी हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को कुछ नामों को विराम देना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग जितने लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे उनके लिए बहुत सुनियोजित और सुव्यवस्थित व्यवस्था करेंगे और सभी लोगों को आनंदित किया जाएगा। संपूर्ण कार्यक्रम के लिए पूरी कमेटी तत्पर है, हर्षोल्लास है, उमंग है, उत्साह है और संपूर्ण कार्यक्रम को करने के लिए तत्पर तैयार है। ये सब